सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मीडियम और हैवी वाहनों के लिए नए रोड सेफ्टी नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से अक्टूबर 2027 से लागू किया जाएगा। शुरुआत में एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ शुरुआत की जाएगी। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लागू होंगे। सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी दी। सरकार ने ये भी बताया कि 15 फरवरी से आधे अधूरे एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों में 25% की कटौती की जा रही है। सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या जो ऑटो कंपनीज हैं वो इन नए नियमों के लिए तैयार हैं? काफ़ी समय से टाला जा रहा था इसको, और कंपनियां इससे बचने की कोशिश, विरोध की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि इन नए सिस्टम्स को लगाने पर वाहनों की लागत बढ़ेगी। पर ट्रक और बसेस के लिए नए सिस्टम अब तैयार हो गए हैं, और इसमें कई तरीके के ऐसे फीचर हैं जो भारतीय ट्रकों और बसों में कभी नहीं लगाए गए, इनमें नहीं दिखते हैं। जैसे इसमें एक तो जो AEBS का सिस्टम है, एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको AIS 162 कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की फैसिलिटी को देता है। अगर जो ड्राइवर है वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। व्हीकल की स्टेबिलिटी का एक फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है, जो आजकल कई कारों में आ गया है, हाई एंड कारों में दिखता है। इसके अलावा ड्राइवर की अगर सो रहा है या उसकी ड्राउजीनेस है तो उसे अलर्ट करने का अटेंशन वार्निंग सिस्टम है, ये भी कुछ कई सारी कारों में आ चुका है। और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं जिन्हें कंपनियों को अपनी बसों और कारों में लगाना होगा, और इसे क्रमशः इसकी टाइमलाइन तय की गई है, जिन टाइमलाइन के जरिए 1 अप्रैल 2026, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2026 और 1 जनवरी 2027 तक इन्हें क्रमशः धीमे धीमे इन सारे सिस्टम्स को बसों वाहनों में लगाना होगा। इसका तात्कालिक तौर पर असर यह होगा कि सुरक्षा तो बढ़ेगी ड्राइवर के लिए भी और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए, लेकिन इन सिस्टम्स के साथ इन वाहनों की लागत में भी, इनकी कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अभी जब शुरुआती दौर में सर सिर्फ ट्रक बस ही लागू होंगे या फिर अभी कारों पे भी मतलब? कारों में विपुल जी इसमें बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं। कारों में ये सिस्टम ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला, ADAS का सिस्टम, लेन चेंजिंग का सिस्टम, ये सब सिस्टम्स अब मीडियम रेंज की कारों में भी मिलने लगे हैं। चुनौती सबसे ज़्यादा ये थी कि जो एक्सप्रेसवे पर और हाईवेज पर चलने वाले ट्रक और बसेस हैं, जिनकी दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, उन्हें रोका जा सके। जैसे ड्राइवर के नींद में आने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बहुत आम है बड़े बसों में, तो उसे रोकने के लिए ये सिस्टम्स उनमें ज़रूरी थे। ठीक। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी के चीफ तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि रेगुलेटर बाजार में रेगुलेशन की लागत को घटाने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन करेंगे। ये कमेटी रेगुलेटरी कदमों का आकलन करेगी। सर, रेगुलेशन की लागत को घटाना क्या वाकई में ज़रूरी था, और क्यों ज़रूरी था? सेबी आखिर में मतलब चाहता क्या है? देखिए, रेगुलेशन की लागत से विपुल जी हमें समझना चाहिए कि जो डायरेक्ट फीसेस ली जाती हैं सेबी की तरफ से, और जो इनडायरेक्ट कंप्लायंस की कॉस्ट है, उसे कम करने पर सेबी विचार कर रहा है, और ये अच्छी पहल भी है। इसकी प्रतिक्रिया भी बाजार में पॉजिटिव होगी। 2 तरीके की फीस लेता है सेबी। एक तो जो रेगुलेटरी फीस स्टॉक एक्सचेंजेस पे दी जाती है, और जो रजिस्ट्रेशन की पीरियोडिक फीस ली जाती है, जो ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स और PMS वगैरह के लिए लगती है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट कंप्लायंस कास्ट है, जैसे कि सिस्टम्स की रिपोर्टिंग, मैन पावर और तमाम तरीके के ओवरहेड्स और खर्च हैं। सेबी इन्हें कम करने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि सेबी चेयरमैन के बयान से संकेत हमें मिलता दिखाई देता है। और इसके अलावा जो बाकी लेवीज हैं, जो सरकारी स्टैट्यूटरी लेवीज हैं, उनमें तो शायद सेबी की उतनी दखल नहीं होगी। तो सेबी की कोशिश है कि फीस कम हो, इसलिए आने वाले दिनों में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक तो रेगुलेटरी असेसमेंट का बोझ है उसे ऑटोमेटिक किया जाएगा, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकें। और दूसरा ये जो फीस है, क्योंकि फीस बाद में निवेशकों तक पहुंचती है, जो फीस सेबी लगाता है उसमें थोड़ी कमी की जा सके, तो फीस का और कंप्लायंस का स्ट्रक्चर आने वाले दिनों में बदल सकता है।